गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, प्रतिभावन भगवान की जय जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। श्यामाचरण संप्रति। आज का संदेश माने लिख के दिया है, धीरे धीरे शुरू हो रही है। हम सबसे अनुरोध किया करते हैं, आप संदेश लिखा मन में विचार करने पर लगता है तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो उनके सहारे जी रही, उनके बल से हमें बल था, उनके भूख से हमें भूख लगती थी, वे हंसते थे तो हंसना अच्छा लगता है। जब अब जीवन में क्या रहा, कुछ नहीं, जीना बेकार लगता, कैसे आगे बढ़े समझ नहीं आता। आइए हम भगवान से कुछ प्रार्थना करें। आओ भगवान से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपने खातिर तो बहुत मांगा, आओ आज सबके लिए भला। हमारे मन में सबके लिए प्रेम हो, मैंने यही उनसे सीखा, वे सबका भला ही चाहते। बहुत तकलीफ रहने पर भी किसी के आने पर हंसकर ही बात किया कर, और जाने के बाद तकलीफ से छटपटाने लगे। उनकी कमाई यही थी, सबको खुश कर दो। मैंने एक दिन उनसे पूछा, आप इतनी तकलीफ में थे फिर भी हंसकर बात कर रहे थे, कोई जादू जानते हैं क्या? उन्होंने कहा, एक फूल से किसी ने पूछा कि तुमको लोग तोड़ते हैं, दर्द तो नहीं होता? फूल ने बोला कि तोड़ने वाला इतना खुश रहता है कि दर्द महसूस नहीं। इतनी अनमोल बातें बोलते थे कि मन भर जाता। भारत के सभी गुरु भाई बहन उनको बहुत श्रद्धा भक्ति और प्रेम देते, यह तो सबको अनुभव हो गया। कुछ गुरु भाई बहन ने तो इस तरह सेवा की जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। मैं एक गरीब माँ उनको आशीर्वाद के साथ भगवान में सदैव सुखी होने की प्रार्थना करता। उनका एक ही उद्देश्य था, सभी लोग नियमित रूप से साधन करें तथा धर्म का पालन। भगवान से बोलना चाहिए कि हे करुणा में मैं तुम्हारा हूँ, परिवार तुम्हारा है, मेरा समस्त जन्मों का जो कुछ है तुम्हारा है, मैं दिन भर जो सोचता हूँ करता हूँ तुम्हारा है। इस प्रकार सदा सर्वदा भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिए, उनको रिझाना, उनकी सेवा करना जप करना, इसमें बड़ा आनंद है। जो ऐसा करता है उसका घर भगवान खुद ही चलाते। पर यह सब गुरु कृपा के बिना संभव नहीं। अगर प्रयास जारी रहे तो सत्संगति मिलते रहे तो कुछ भी असंभव ही नहीं। मलय पवन के लगने से जिन पेड़ों में कुछ सार है वे सब चंदन बन जाते, परंतु बांस केला आदि सार रहित वृक्षों पर कुछ असर नहीं। इसी प्रकार भगवान की कृपा पाकर जिनके पास सार है वे तो तत्काल सद्भाव से परिपूर्ण हो जाते हैं, किंतु सारहीन मनुष्य का सहज में कुछ होता नहीं। गुरु कृपा का पवन सदा बह रहा है, आलसी लोग उसका सदुपयोग नहीं करते, परंतु जो उद्यमी होते हैं वे अपनी नौका को पार करा ही लेते। आइए हम और आप गुरु को याद करते हुए, उनकी वाणी को सत्य मानते हुए इस रास्ते पर जोर से चल पड़े, अवश्य ही हमारा नौका पार होगा और उनकी कृपा से पार। आप सबों के लिए मंगलमय कामना करते हैं। किसी के लिए दुआ, किसी की प्रशंसा वही कर सकता है तो अपने से बेहतर किसी को मान। अहंकार किसी की प्रशंसा करने नहीं देता, और इस ईर्ष्या जो है वो हमको आगे बढ़ता है। तो कहते हैं ना कि पैर की मोच छोटी सोच जीवन में बाधा बनती, इसको दूर करने का ही उपाय है साथ। संसार है, ये रहेगा, कंकड़ है, पत्थर है, वो मिलेंगे। अगर रास्ते पर कंकड़ है तो एक अच्छा जूता पहन के चला जा सकता है, लेकिन जूते के अंदर एक दो कंकड़ आ जाए तो आप नहीं चल सकते। और इसी कंकड़ का नाम है अहंकार, ईर्ष्या, इसी को निकालना। कहते हैं ना भगवान सदाशिव ने विष पान किया, वो विष था क्या? वो जहर नहीं था, वो यही था, उसको उन्होंने अपने कंठ में धारण किया और इतना विष फैला था कि वो नीलकंठ हो गया।
और हम लोग अपना जीवन में धारण करते हैं। ये अच्छा, ये खराब, कोई खराब नहीं, सब अच्छा, क्योंकि हमारा विचार उनसे मेल नहीं खाता, इसलिए वो बोले। दूसरा बात, साधन जो नहीं करेगा वही सबको बुरा भी है। दिखावे के लिए साधन नहीं है, खुद के लिए साधन होना। अगर मुझे अपने बेटे और भतीजे में अंतर दिख रहा है, इसका तात्पर्य है कि साधन नहीं हो रहा है, और दोनों लगे दोनों मेरा ही है, तो सोचिए कि साधन का असर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके विचार में समता आने लगे ना, तो साधन का असर। जब किसी के दुख से आपके नैनों के कोर भीग जाए ना, तब समझिए कि गुरु कृपा। जब किसी सुख से आप आनंद में नाचने लगे ना, तो समझिए गुरु कृपा। और होता नहीं यार, कैसे क्या क्या किया, अभी बहुत पीछे है। उम्र भले ही आपकी हो गई हो, अवस्था जो भी हो, पद जो भी हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका साधन। हम लोग पूरे दिन का दिनचर्या बनाते हैं, 5 दिन करते हैं, छठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन जाते रहते हैं, तो क्योंकि इसके महत्व को नहीं समझते। एक बात गौर करने वाली है, इतने बड़े संत हुए राहड़ी महाशय से लेकर अनेकों करोड़ों संत हुए भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, कुछ तो उनको मिला होगा इसमें रस, तभी इसके पीछे घर द्वार छोड़ के पागल हो। कुछ तो होगा ना। तो वही कुछ का नाम जो है प्रेम, वही कुछ का नाम भगवत प्राप्ति है, वही कुछ का नाम आशीर्वाद है, वही कुछ का नाम प्रशंसा है, वही कुछ का नाम स्नेह है। और जिसके जीवन में प्रेम नहीं, एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा था, क्रोध बहुत आता है, लेकिन माँ ने एक आदत डाल दिया है गुस्सा के भगवान का नाम से। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा दोहा कहा था कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, या मेरे राम को रिझा के भजिए या गुस्सा में भजिए, जाम पड़ा भों में सब उल्टा सीधा बीज। जब धरती में बीज डालते हैं तो ये नहीं देखा जाता तो वो सीधा या उल्टा है। प्रॉपर पानी पड़ती है, खाद पड़ता है तो पौधा बन जाता है। तो आप गुस्सा के लीजिएगा तो कल्याण ही करेगा, प्रेम से लीजिएगा तो कल्याण ही। आग में हाथ जाएगा जलेगा, बर्फ हाथ में लेंगे शीतल लगेगा, स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव ही है कल्याण कर। नहीं प्रेम आ रहा, गुस्सा से भजिए। वाल्मीकि राम मरा मरा करते करते राम राम हो गए, वाल्मीकि ऋषि हो गए। और वाल्मीकि ने रामायण नहीं लिखी, वो ऑटोबायोग्राफी लिखी है राम। उन्होंने जो देखा वो लिखा, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं। बाकी ने अपना अनुभव लिखा, उन्होंने जो देखा वो। आज वाल्मीकि पूछे तो गुरु क्या करते हैं, वाल्मीकि तो डाकू। लेकिन एक नारद मुनि मिले तो ऊपर जो धूल पड़ी थी उसको हटा दिया। तो गुरु बस यही करते हैं, धूल हटा देते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस, भैया अब यहाँ रुक गए, अब चलो, अब इधर से दाहिने चलो। और गुरु की महिमा यही। और जिसने उसको वर्णन किया, जिसने उसको महसूस किया, का जीवन बन गया। जिसने नहीं किया वो आज भी भाग रहा है। विचार करना है, कम से कम एक विचार करना चाहिए कि आज हम, मेरे कारण किसी को दुख तो नहीं, आज मैंने किसी को जोर से तो नहीं बोला। पूरे दिन 24 घंटे में बहुत मौके आते, क्रोध आता है, लेकिन क्या आप अपने साहब से क्रोध से बात करें, अपने पुत्र से क्रोध से बात करें? नहीं करें। आपको प्रिय है, साहब से डर लगता, भाई कभी कभी थोड़ा भगवान से भी डर दिया। वो डराने की चीज नहीं, वो हमारे मालिक है। और मालिक को प्रेम से बोले ना, मालिक सुनते हैं, मालिक सुनते हैं। कहीं नहीं है, यही यही चंद बातें थी। साधन कीजिए और आसपास के लोगों को प्रेरित। ये मत बताइए हमको क्या दिखा, क्या उपलब्धि हुई, क्या हासिल। इसकी चर्चा सब गुरु से करती, थोड़ा दिखा के उछलने लगे, फिर साधन गड़बड़ हो। और जैसे ही साधन में नियमितता आएगी, कुछ ना कुछ व्यवधान आएगा। वो आपका क्लास टेस्ट, उसको पार कर जाइए। जो उसको पार कर गया वो यहाँ भी और वहां। जय गुरु। आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।